Friends, my name is Shubham. Again, welcome you is in on the show Business Evolution YouTube channel. काफ़ी टाइम के बाद ये हम वीडियो बना रहे हैं, मेरे को पता है, बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर जस्ट टॉक अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज द वैल्यूबल थिंग फॉर योर business. So in this particular video we are just talk about the segmentation. So what is the meaning of, we are just talking about the segmentation. तो segmentation की सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो segmentation plays very important role. कोई भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी होती है तो वो होती है सेगमेंट. ठीक है, अब सेगमेंट की बात मैं यहां पर क्यों कर रहा हूं? वाई द सेगमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ द बिजनेस, बिकॉज इन द वाइल यू आर जस्ट लॉन्च एनी काइंड ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. ठीक है, 90% ऐसा माना जाता है कि जो बिजनेस होते हैं, न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, जो न्यू एंटरप्रेनर होते हैं, वो फेल हो जाते हैं अपने नए बिजनेस को, नया इनिशिएटिव जब वो कोई लेते हैं तो उसमें के अंदर वो फेल हो जाते हैं. अब मैं सेगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि 90% जो बिजनेस होते हैं वो फेल हो जाते हैं. तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपसे? सबसे पहले जब आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ द बिजनेस, आप सबसे पहले अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेगमेंट वाइज डिवाइड कीजिए. डिवाइड इन द सेंस यू शुड नॉट स्टक योर सेल्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको स्टक नहीं रहना है. आपको सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अपने बिजनेस के अंदर लाने हैं. देखना है एज अ सैंपल टेस्टिंग. जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप कोई बिजनेस के अंदर हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस को आप जब चलाते हैं या कोई भी बिजनेस अगर आप क्लाइंट बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एक सैंपल देते हैं सामने वाले को. ठीक है, जो बायर होता है उसको आप सैंपल देते हैं. वो सैंपल जब पास होता है उसके बाद आप प्रोडक्ट उसको अपना सेल करते हैं. तो ये सेम कंसेप्ट आपको अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करना है. सबसे पहले आपको क्या करना है, यू आर जस्ट डिवाइडेड योर होल प्रोडक्ट्स, मीन्स नॉट स्टक ऑन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आपको 4-5 प्रोडक्ट के अंदर अपने आप को चेक करना है एज अ सैंपल टेस्टिंग. उसके बाद आपको ये वेरीफाइड करना है, एवेल्यूएट करना है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो आपको अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमा के दे रहा है. ठीक है, हर प्रोडक्ट नहीं चलता, और मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको कि आपको 4-5 प्रोडक्ट आपने निकाल दिए एकदम से मार्केट के अंदर और आपको आप मतलब हर प्रोडक्ट के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं और आपका प्रोडक्ट फेल हो रहे हैं. नहीं, आपको 4-5 प्रोडक्ट निकालने हैं. उसके अंदर से ये एवेल्यूएट करना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कौन सा प्रोडक्ट आपका दे रहा है. जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, मैंने पहले वाले वीडियोज़ के अंदर में ये बात करी हुई है कि प्रोडक्ट्स का मतलब सर्विस भी हो सकती है, टेंजिबल चीज, इंटेंजिबल चीज, दोनों चीज हो सकती है. ठीक है, तो आपको ये वेरीफाइड करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपका कितना आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है या कितना उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको मिल रहा है. ये एक सैंपल टेस्टिंग आपको करनी है सबसे पहले इनिशियली. ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस अगर आपकी वो सक्सेसफुल है मार्केट के अंदर, तो आपको उसी पे स्टक रहना है, उसी पे फोकस रहना है, और उसी के अंदर आपको वेरिएशन लाने हैं, सेगमेंटाइज करना है उस प्रोडक्ट के और उस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर ही. सबसे बड़ी गलती हमारे बिजनेसमैन, व्यापारी, भारत के व्यापारी बिजनेसमैन ये करते हैं कि जब कोई भी स्टार्टअप वो स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले तो 2 चीज के अंदर है, या तो आपने 4 या 5 प्रोडक्ट एक साथ निकाल दिए, सारे के सारे फेल हो गए, तो आपने बिजनेस आप कहते हैं कि वो फेल हो गया. ठीक है, दूसरी इसके अंदर बात ये होती है कि अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट प्रोडक्ट अगर आपका फेल हो गया, तो आप बोलते हैं कि ये भी बिल्कुल फेल हो गया मेरा बिजनेस. अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको कम से कम 5 या 6 आपके नए प्रोडक्ट्स निकालने हैं. उसके अंदर आपको ये एवेल्यूएट करना है कि उसके अंदर आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन किस प्रोडक्ट से, कौन सी पर्टिकुलर ऐसी सर्विस है जिससे ज़्यादा मिल रहा है. उस प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस को लेना है, उसके अंदर सेगमेंटाइज करना है, उसके ऊपर ही आपको स्टक रहना है, फोकस करना है. इससे क्या होगा कि आपका जब आप एक पर्टिकुलर सर्विस या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस होंगे तो उसके अंदर आप वेरिएशन ला सकते हैं, और जहां पर आप वेरिएशन लाएंगे उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ध्यान देंगे तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस इज ऑल्सो बी गेट इम्प्रूव्ड. एंड क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्वांटिटी इज नॉट द इनफ. ओके,
दिस इज द बिग मिस्टेक दैट आवर बिजनेसमैन हैड डन, दैट वो क्या करते हैं कि क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, सेगमेंट वाइज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि 4-5 प्रोडक्ट निकाल दिए, क्वालिटी आ नहीं रही, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वो बिजनेस फेल हो जाएगा। एक प्रोडक्ट पकड़ना है, उसको सेगमेंट वाइज करना है, उस पर फोकस करना है। तो ये एक मेरा आज का टॉपिक था कि आपको अगर कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सेगमेंट वाइज करिए, लेकिन एक प्रोडक्ट को लेकर करिए, एक सर्विस को लेकर कीजिए, एक प्रोडक्ट जो आपको अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमा के दे रहा है इन द फ्यूचर। और उससे पहले आपको करना पड़ेगा एज अ सैंपल टेस्टिंग, तब आ जाके आप एक स्टक रह पाएंगे और उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपकी ऐसी कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस है जो आपको आपके कंपटीटर से सॉर्ट इट आउट करती है एंड मेक यू द डिफरेंट फ्रॉम ऑल द सेगमेंट्स वाइज। उसके ऊपर फोकस रहना है, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। बहुत सारे मैंने ऐसे बिजनेस देखे हैं कि सबसे पहले अगर बंदे ने कोई भी स्टार्ट किया, न्यू बिजनेस किसी ने भी अगर स्टार्ट किया, तो सबसे पहले यही देखेंगे कि यार सब एट द इनिशियली वो 4-5 एक साथ प्रोडक्ट निकाल देते हैं, वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका ना तो उसके अंदर एक्सपीरियंस होता है, ना वो फोकस कर पाते एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर और सर्विस के ऊपर, और जो पूरी सर्विस या प्रोडक्ट होती है वो फेल हो जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपना सेगमेंट पता होना चाहिए, आप उसके ऊपर फोकस रहिए और उसी के अंदर सेगमेंट वाइज करके आप अपना जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। सो दिस इज द माई video that how you improve your business. And after the lockdown, I know very well that it's a very tough time for new businesses, and there are the many losses is also be going on in on the market. But still I'm telling you that there is some strategies, there is something, if you are just applied in your business, definitely you will be got success which you want. So this is the things, this is the some strategies which I just articulate, and the different type of the strategies, different type of things I already make a different type of the videos in this particular channel. I had make a case studies of different type of product like Tata Salts, as well as I just also make case studies on the Make My Trip, different type of the companies I just make this case studies. So with the help of it, you are just easily get verified, find that really it is to be get very useful for your business or not. तो इसी तरीके के जो वीडियोस हैं हम इस चैनल के ऊपर बनाते हैं, और ये सारे की जो जितनी भी चीज़ मैं सेगमेंट्स या जितना भी आपको इसके अंदर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, सो इट विल बी गेट वेरी वेरी बेनिफिशियल्स, और ये एक आपको अच्छा बिजनेस लाके देंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, कोई भी सर्विस लीजिए, उसको हमेशा उसके ऊपर स्टक रहिए, फोकस रहिए, और जब आप फोकस और स्टक रहेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, जब क्वालिटी बढ़ेगी तो कंज्यूमर बिहेवियर, जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट का वो भी माइंडसेट उनका चेंज होगा, और जो आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली अपने आप को आप सॉर्ट इट आउट कर सकेंगे अपने कंपटीटर से। तो सेगमेंट वाइज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सबसे पहले फोकस रहना है कि आप कौन से प्रोडक्ट या सर्विस आप अच्छा दे सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू गेट स्टक ऑन इट एंड ट्राई टू गेट इम्प्रूव द क्वालिटी इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये वीडियो इसी के लिए ही था, और आने वाले वीडियोस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज मैं सोच रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज दैट आई जस्ट गेट मेक एंड आई जस्ट ट्राई टू गेट वर्क ऑन इट, and I just try to be get uploaded a different type of the videos which will be get very helpful for you, and try to get share it, जितना आप इसको share करेंगे I think that it will be get very very helpful for the persons who are have some confusion in their businesses, and they are just get it easily, it not only it will be get helpful for them, but I think that they are easily intensified their business in that particular thing also. So thank you for watching. Jai Hind.